runny nose, headache, cough, sore throat, fever. Ministry of Health and Family Affairs helpline number for coronavirus. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हुई 12,759 और 1,489 लोग हुए ठीक। 420 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ फील्ड वर्कर से कोरोना को लेकर की चर्चा। सभी राज्यों को हेल्थ सर्विस गाइडलाइंस जारी। कैबिनेट सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जिले में मजदूरी से जुड़ी व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या हुई 773। कोरोना से 13 लोगों की हुई मौत। महाराजगंज के शेखपुरा में पहली टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा। और प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीब लाभार्थियों को मिल रहा मुफ्त अनाज। किसानों और महिलाओं के खाते में पहुंची धनराशि। प्रदेश हर जगह किसानों को मिल रही सहूलियतें। गेहूं खरीद में भी आई तेजी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि देश में दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इस बीच गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले के प्रतिदिन के आधार पर निगरानी कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों को भी पता लगाया जा रहा है। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये आरटीपीसीआर जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूं कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है। जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वो वहां गया था जहां ये बीमारी ज्यादा फैली हुई थी, उसको ऑफर हो सकती है। उसको अगर उसके लक्षण दिखाई दे तो। लेकिन आज के तौर पे ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है, लेकिन कभी न कभी तो भी, क्योंकि ये अभी तो लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है,
कभी ना कभी तो भी ऐसे होगा, फिर हम खुल जाएं, उस वक्त ये क्राइटेरिया फिर लगेगा, इसलिए उसको अभी भी रखे हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको हम ऑफर करते हैं। तीसरी बात, जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। चौथी बात, जब हम हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को देखें, उनमें अगर आपको सारे जगह पे अगर हमने लोग देखे, तो जहां भी हमको सारी की केस दिखती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जो एक लक्षण हो सकता है, एक सिंड्रोम के वैसा एक कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें ये कोविड-19 के केसेस होंगे, तो हम सारी के हर रुग्ण को, हर मरीज को हम ये टेस्ट ऑफर करते हैं। इसमें भी कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। और आखिरी बात, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है, हाई रिस्क केसेस हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हम 5वें दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। टेस्ट जांच के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग सर्विलांस के उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12,759 हो गई है। इस वक्त देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 10,824 है। कोरोना के चलते अब तक 420 लोगों की हिंदुस्तान में मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,514 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय दैनिक आधार पर लॉकडाउन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी कर रहा है, जिसमें एक स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने सहित दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने जैसी घटनाओं की निगरानी की जा रही है। निगरानी और संगरोध उपायों से जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा के मामलों का भी पता लगाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ऐसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। वहीं कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन में फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आश्रय और खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, जिन्हें प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा सके। प्रत्येक शिविर में प्रभारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी का होना निश्चित होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 773 पहुंच गई है, जबकि 69 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में सैंपल की टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में 6,215 सैंपल टेस्ट किए गए। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 773 है, 773। ये 776 प्रकरण 48 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 69 लोग 69 पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि महाराजगंज के 6 केसेस का प्रथम टेस्ट नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट होना बाकी है। आशा है कि महाराजगंज जिला आने वाले समय में कोरोना फ्री हो जाएगा। पीलीभीत जनपद कोरोना मुक्त हो चुका है। 2 दिन पहले की पीलीभीत में जो है कोरोना फ्री जो एक नॉर्म है, एसओपी, उसके अंतर्गत 2 केसेस और 2 केसेस का पूरा टाइम पूरा होने के बाद नेगेटिविटी आई थी और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है। और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। इसी के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि प्रथम चरण में महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे, उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि एक और जहां कोरोना पॉजिटिव के जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी जो
संख्या है, उस संख्या में बहुत सारे इसमें से, जैसा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बता रहे हैं, बहुत सारे कोरोना का अपना पूरा समय पूर्ण करके स्वस्थ होकर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर आ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के मौजूदा संकट में योगी सरकार दिहाड़ी श्रमिकों का सहारा बनकर उभरी है। लॉकडाउन के बाद से प्रदेश सरकार अब तक 23.58 लाख दिहाड़ी मजदूरों के खातों में 1,000 रुपए की दर से 230.75 करोड़ रुपए भेज चुकी है। इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो सरकार की किसी भी लाभार्थी परक योजनाओं से संतृप्त नहीं है। लॉकडाउन के दौरान 35.78 हजार औद्योगिक इकाइयों से संपर्क कर अब तक उनमें काम करने वालों को 457.78 करोड़ रुपए का भुगतान कराया जा चुका है। करीब 2,571 इकाइयां भुगतान करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा 6 मार्च के बाद विदेश से आने वालों पर भी सीएम हेल्पलाइन के जरिए नजर रखी जा रही है। ऐसे 5,000 से अधिक लोगों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए एक वेब लिंक भेजा गया। उनसे कहा गया कि वो संबंधित वेब लिंक पर क्लिक कर मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर उस पर अपना विवरण दर्ज करें। इसके अलावा 28 दिनों तक हर रोज अपने स्वास्थ्य का ब्यौरा उस पर भेजें। प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि कोई भूखा ना रहे, इसे प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने इस अभियान में जुड़कर सहयोग देने वाली संस्थाओं का भी आभार व्यक्त किया कि इस आपातकाल में सरकार के प्रयास के साथ लोग सहयोग करके कम्युनिटी किचन जैसे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि इस आपातकाल में जनता की सेवा में जुड़े चिकित्सक, पुलिस या अन्य कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो वर्ग अपने आप को खतरे में, जोखिम में डालकर हमारी मदद कर रहा है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अपने आप को खतरे में डालकर मदद कर रहे हैं। इसी वक्त वो भी इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो आखिरकार किस लिए उन लोगों के साथ जो लोग हमारी हेल्प के लिए आए, जो हमारी बीमारी को, हमारी परेशानी को कम करने के लिए आए, जो हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए आए, उन लोगों के साथ ही जो करना, ये कहाँ करें। कोरोना काल के संकट की घड़ी में सरकार द्वारा महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए भेजने से उनको बड़ी राहत मिली है। महिलाओं का कहना है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं, ऐसे में बंदी के समय इन पैसों से वो राशन खरीद कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगी। पंजाब नेशनल बैंक के सेवा प्रदाता प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना काल में संकट की इस घड़ी में इन गरीब तबके के लोगों के खाते में पैसा भेजकर सरकार ने इनको बड़ी राहत देने का काम किया है। मोदी जी ने लल्ला जो पैसे डाले हैं 500 रुपये, तो वो 500 रुपये में जान लो कि जिला दिया है, तो उससे हम कुछ खर्चा भी चला लेंगे, पेट की खाने पीने के लिए कुछ खरीद सकते हैं। सहारा मिलो, मोदी जी ने पैसा डालो। मेरे तो लड़का बाहर है, बहू बाहर, हमारे पास कितने नाते हैं। अब होते हमें पैसा मोदी ने 500 दिए, उन पे चला रहे गाड़ी, ना खेती है न पाती है, कुछ नहीं। बच्चा हमारे बाहर डाल है, क्या करें साहब। मोदी ने तो सहारा बहुत कुछ किया है। हम 500 रुपये मोदी जी ने जो भेजे हैं वो निकालने आए हैं, इसलिए कि हम मतलब बहुत परेशान रहते हैं, कुछ रोजगार चल नहीं रहा है वो बंदी की वजह से। तो ये 500 रुपये ले जाके अपने घर का राशन लेंगे, बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे। इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है और जो हमारे देश का पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए मोदी जी या बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ गरीब जनता के लिए व्यवस्था बनाई है। हर व्यक्ति को, हर महिला को लगभग 500 रुपये दिया है और हम लोग इसमें सुबह से 8 बजे से आकर के उनकी सेवा करते हैं। पहले उनको सैनिटाइज करने के बाद क्रमशः लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद सरकार ने जन धन एवं उज्ज्वला योजना का लाभ सभी महिलाओं के खातों में भेजा ताकि लोग अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर लें। ये भी देखा गया कि लाभार्थी महिलाओं ने बैंक से अपने रुपए निकालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लाइन में लगी हैं। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी की योजना जन धन और उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है। अगले महीना उठाए थे तो पैसा मतलब आपके महीना फिर उठाना है हमको, तो हम सोचे पैसा निकाल ले उठा ले। योजना बहुत सही है, बहुत अच्छी है, हम लोग के लिए सुविधाएं हैं और क्या। सब यहाँ सब कोई के मिल रहा है, सुविधा भी है, साग सब्जी के लिए, दवा दुआ के लिए, इलाज के लिए जो मिल रहा है बच्चों के हक में बहुत अच्छा मिल रहा है। जो सरकार योजनाएं दे रही हैं हम गरीब लोगों के लिए, उससे हम लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे बच्चों को दवा खाना पीना कुछ हद तक पूरा हुआ जा रहा है और सरकार को और बैंक को हम लोग धन्यवाद देते हैं जो हमें इस सुचारू रूप से काम करने या पैसा निकालने का जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन होने के कारण लोग घरों में बंद हो गए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने तक गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। मथुरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस दी जा रही है। उन्हें 3 महीने में 3 निःशुल्क गैस मिलेंगी। यहाँ उपभोक्ताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनाकर ही उपभोक्ताओं की बारी बारी से गैस दी जा रही है। और जो सरकार ने फ्री का वो निकाला है बहुत, हमारे आदमी काम वाम चल रहा कोरोना की वजह से, तो इसलिए बहुत अच्छा लाभ मिला। हमारे खाते में पैसे आ गए हैं और हमें ये सिलेंडर फ्री में मिला है, हमें बहुत सुविधा हुई है। मैं रोटी पानी आराम से बना लूँ। हाँ, अब हमारे पैसे बैंक में आ जाएं और रोटी आराम से बना लें। गरीब लोगों को बहुत लाभ दिया है, जिससे क्या है खाते में पैसे जा रहे हैं उन लोगों के, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। गैस के पैसे निकालने के लिए पैसे निकाल करके अपना जो है वो लेकर के आ रहे हैं, फिर वो हॉकरों को दे रहे हैं, फिर उसको फ्री सिलेंडर मिल रहा है, उसका बहुत लाभ उठा रहे हैं वो। कौशाम्बी में गेहूं खरीद की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 40,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। गेहूं खरीद क्रय केंद्रों पर अधिक भीड़ न होने पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों से गेहूं खरीद की जानी हो उनको 1 दिन पहले फोन के माध्यम से सूचना अवश्य दे दी जाए। कृषकों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं कि अगर कोई किसान अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो गेहूं क्रय केंद्र पर ही उसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित रहे, जिससे किसानों को बिक्री में किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। जैसा कि सरकार के द्वारा हम लोगों को आदेश मिला है, तो हम आज से जो खरीद 1 अप्रैल से होने वाली थी वो 15 अप्रैल से आज से शुरू हो रही है। प्रक्रिया जो है काफ़ी आसान कर दी गई है और इस आधार पर वो अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी कैंप लगे हुए हैं और अगर किसी किसान को असुविधा हो रही है रजिस्ट्रेशन कराने में तो हमारे यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो MSP है सरकार की वो 1925 रुपये है, तो आसानी से यहाँ किसान अपना गेहूँ बेच सकते हैं। यहाँ के जो अधिकारी महोदय हैं ये खुद फ़ोन करके हमें जागरूक किए कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, हमसे वो लेके ये खुद रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे जनरेट हुआ, फिर टोकन जनरेट हुआ, वो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप गया और उसके बाद हम लेके आए, गेहूँ छन्ना लगा के साफ़ सुथरा कराए। उसके बाद यहाँ समर्थन मूल्य 1925 रुपये मिल रहा है, प्लस 20 रुपये जो पल्लेदारी है जो हमें अपने हाथ से व्यय करना पड़ता है वो हमारे खाते में आता है। तो इससे अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं है और उसके बाद आराम से लेके आए, तुरंत हो जा रहा है। जनपद श्रावस्ती में 15 अप्रैल से 15 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से 32,900 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विपणन शाखा, भारतीय खाद्य निगम, PCF जैसी संस्थाएं खरीद का काम करेंगी। जिले में किसानों को महामारी के चलते संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। गेहूं खरीद के दौरान जिलाधिकारी यशु रस्तोगी ने गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गेहूं क्रय केंद्रों पर पानी, डिटॉल, साबुन आदि की व्यवस्था की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो अच्छी सुविधा दे रही है और गेहूं हम यहाँ अपना देख रहे हैं अच्छे दामों पर 1925 रुपये में जो मानक रेट है उसी रेट पे मेरा गेहूँ बिक रहा है यहाँ का जो महामारी चल रही है उससे बचने के लिए ऑनलाइन टोकन जनरेट होगा, वो ऑनलाइन टोकन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वो मैसेज जो नंबर रजिस्ट्रेशन कागज़ पे जो नंबर दर्ज है उसी पे मैसेज जाएगा। मैसेज में बताया रहेगा फला डेट में आपकी तौल होगी। वो फिर उसके बाद अपना सारा कागज़ लेके आए, उसके बाद तौल हो जाएगी, जिससे सेंटर पे यहाँ क्राउड ना इकट्ठा होने पाए। कानपुर देहात में मौसम की मार झेल रहे किसान कोरोना की जंग में एकजुट हैं। किसान फसल की कटाई के दौरान शारीरिक दूरी बनाने के साथ गर्म पानी का सेवन करने के साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करते दिख रहे हैं। जागरूकता ही कोरोना की जंग में फतह दिलाएगी। विभाग की ओर से किसानों को खेतों में पके गेहूं की कटाई व इस मौसम में बुआई के निर्देश से किसानों को काफी राहत मिली है। के नियमानुसार जो भी निर्देश पीएम द्वारा दिए गए हैं उसके अनुसार हम कटाई का काम करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं और सैनिटाइजर से हाथ धोने का भी काम करते हैं बीच बीच में और डिस्टेंस जो होनी चाहिए जैसा कि निर्देश हैं उसी के अनुरूप हम रह करके ये कटाई का काम करवा रहे हैं। फसल कटाई कर रहे हैं, फसल करते हुए दिन में मतलब वो फैसला दूरी और सब हाथ पाँव साबुन से धुलाते हैं, कटाई करते हैं, घर में जाते हैं तब धुलाई करते हैं। गेहूँ की कटाई का समय है और फसल तैयार खड़ी हुई है। हमारे यहाँ लगभग 30 to 40% फसल कट भी चुकी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ये डाउन द लाइन नीचे पुलिस को और हमारे जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने खेत में फसल काटने के लिए जाता है लिमिटेड नंबर में तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए उसको उस कार्य को करने दिया जाए, किसी प्रकार की उसमें रोक न लगाई जाए। नंबर 1। हमारे देश के अन्नदाता किसान कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव करने के लिए खेतों में गेहूं की फसल की कटाई करते समय उचित दूरी बनाकर अपने चेहरे को गमछा से ढककर कार्य कर रहे हैं। जनपद एटा में गेहूं की फसल की कटाई व मढ़ाई लगभग 50% हो चुकी है। किसान सुबह और शाम के समय खेतों में काम कर रहे हैं जिससे गेहूं की फसल उनके घर तक पहुंचे और बाजार में बेच सकें। इस काम के दौरान किसान सोशल डिस्टेंस बनाकर गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं ताकि काम के साथ साथ सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी हो और कोरोना के खतरे से बचा जा सके। मैं भी अपने गेहूँ काट रहा हूँ, खेतों पे हूँ। सुबह 7 बजे आता हूँ, 12 बजे जाता हूँ। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आ पाया है। सावधानी जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं वो पूर्ण रूप से हम सभी लोगों को बरतनी चाहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। 1 मीटर की दूरी बताई जा रही है। वो अन्य लोगों से यही मैं निवेदन कराऊंगा कि सभी लोग जो भी नियम बताए गए हैं वो अपने पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक इन नियमों का पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नियम बनाए हैं कि आपस में 2 मीटर की दूरी बनाकर 1 मीटर की दूरी बनाकर काम करिए, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। 2 मीटर की दूरी से बैठकर काम करते हैं। कोरोना वैश्विक तौर पे महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, इसलिए हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर रखा है, तो हम लोग उसका पालन कर रहे हैं, दूरी बना के अपना काम कर रहे हैं। सामाजिक दूरी बनाकर कार्य कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा नियम दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं और लोगों को इसका पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए गरीब परिवारों और मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। सरकार से निःशुल्क राशन पाकर ग्रामीण मजदूर खुश हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे।
कोरोना की वजह से सब मेरे बाल बच्चों की मजदूरी बंद है। 5 किलो चावल मिल रहे हैं कोटा की तरफ से, अच्छा है, फ्री मिल रहा है। सरकार अच्छा कर रही है हमारे साथ में गरीब लोगों की। मजदूरी सब बंद है और सरकार कोरोना की वजह से और सरकार 5 किलो गल्ला फ्री दे रही है। अब जाए बाले बुरे भूख इतना मरेंगे, सरकार फ्री गल्ला दे रहे हैं, खाए पी रहे हैं सब। कोरोना की वजह से ठाली बैठे हैं, कोई मजदूरी धतूरी चल नहीं रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और 5 किलो चावल प्रत्येक आदमी को दे रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मजदूरी उजूरी चल नहीं रही है कोरोना की वजह से। अब 5 किलो राशन हमको तो फ्री दे रहे हैं। जय जयकार हुए, बच्चे हमारे देंगे दुआ, अब खाएंगे बच्चे, मौज लेंगे। राजपाल मेरा नाम है, गरीब आदमी है, मजदूरी धतूरी मिल ना रही है। जो कोरोना की वजह से फ्री गल्ला मिल रहा है 5 किलो यूनिट पे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल से दुआ कर रही है। 500 रुपया बैंकों में डाल रही है फ्री। मेरा नाम प्रेमराज है, मैं इस समय कोटे पे आया हूँ। 5 किलो देखो राशन मिल रही है, फ्री मिल रही है और मैं अपने गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बालकन को मजदूरी करके पेट पाल लिया हूँ। कोरोना की वजह से कहीं मजदूरी चल नहीं रही है, सब मजदूर परेशान हैं, अपने अपने घरों में बैठा है। ऐसे में राशन सरकार फ्री दे रही है। आज सरकार फ्री गल्ला वितरण करा रही है पर यूनिट 5 किलो और इससे जनता बहुत खुश है। कह रही है घर पे बैठे हुए हैं, कोरोना की वजह से काम मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गांव में जो लोग गरीब हैं, बेचारे मजदूरी को नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कम से कम खाने को गंदा तो मिल ही रहा है। बदायूं जिले में भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बदायूं जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। पॉजिटिव मिलने वाला मरीज एक थाना जरीफ नगर क्षेत्र के नदियाल व दूसरा बदायूं शहर के जलांधरी सराय का है। नदियाल का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी कुछ दिन पहले भवानीपुर खल्ली गांव में मिले कोरोना पॉजिटिव जमाती के संपर्क में आया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें दोनों को कोरोना पॉजिटिव निकला। जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, एक तो हमारा पूर्व से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, एक और जो नया जो एरिया मिला है वहाँ पे भी हॉटस्पॉट जोन बना के कंटेन कर दिया गया है। जिस घर से मिला है उसको वहाँ पे सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन में उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में डालते हुए उस एरिया में मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। साथ ही साथ जो गलियाँ थी उनको सभी को हम लोगों ने सीज़ कर दिया है और सारी दुकानें वगैरह और सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहाँ पे अब बंद रहेंगे। इसके साथ ही अब हमारी मेडिकल की टीम भी लगेगी और डोर टू डोर जाके सर्वे करेगी और इनके सैंपल वगैरह लेगी, जो भी इस इनके व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं उनका भी, और उनकी कॉल डिटेल हिस्ट्री वगैरह भी निकाली जाएगी और पूरा जो जितने कांटेक्ट में व्यक्ति आए होंगे सभी की टेस्टिंग वगैरह होगी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो है एक बफर जोन भी बनाया जाएगा उस कंटेनमेंट जोन के बगल में से सटा हुआ जो होता है उसके पेरिफेरी में, और वहाँ पे भी हम जो है ये कंटेनमेंट की कार्रवाई करेंगे। आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आई रिपोर्ट में 19 और लोगों की जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आगरा में अब कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है, जिनमें 70 से अधिक जमाती शामिल हैं। आज आई जांच रिपोर्ट में अस्पताल में काम करने वाले और फतेहपुर सीकरी के पर्यटक गाइड से 40 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से आगरा प्रदेश में सबसे ऊपर हो गया है। जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह ने बताया कि आगरा जिले में 39 हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पेशेंट की संख्या 167 हो गई है, जिसमें से लाइव केसेस 139 है। पिछले 3 दिनों में अगर आप संख्या देखेंगे जनपद आगरा की, कल हम लोगों ने 328 सैंपल कराए थे, आज 189 भेजा हम लोगों ने, कल एक दिन पहले उससे हमने 209 भेजा था। इसके अलावा रैंडम भी मुख्यालय से आके कुल सैंपलिंग की गई है, जो कि 150 की संख्या है। पिछले सिर्फ 3 दिन में हम लोगों ने जनपद में 850 सैंपलिंग की है, यह देखने के लिए कि सब वायरस का स्प्रेड कहीं और तो नहीं है। खुशी की बात है कि जितने भी केसेज आए हैं 100% उनके सोर्स आइडेंटिफाइड हैं और ये उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही हैं। कोई ऐसा केस जनपद में अभी तक नहीं आया है कि उसका हम सोर्स नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं और कोई ऐसा आदमी आ गया कि साहब मैं तो कहीं गया नहीं था, मैं किसी से मिला नहीं था, मेरे पास वायरस कैसे आ गया।
ये जनपद के लिए अच्छी बात है। उन्नाव में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने पूरा इलाका सील किया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्नाव के किला क्षेत्र को सील किया गया, साथ ही संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का सैंपल लेकर क्वारंटाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय इस युवक को उन्नाव पुलिस ने किला चौकी से हिरासत में लिया था। ये युवक भी निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल हुआ था और ये छुपकर किराए के मकान पर रह रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर 14 अप्रैल को इसकी जांच को मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा था, जिसमें कि ये व्यक्ति पॉजिटिव आया है। प्रशासन ने इसे सरस्वती मेडिकल कॉलेज से निकालकर आइसोलेशन के लिए शिफ्ट किया है। इस व्यक्ति के घर वालों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने बताया कि ये व्यक्ति जहां जहां गया था, जहां जहां पर रह रहा था, उस जगह को भी सैनिटाइज करने के साथ ही सील किया जा रहा है और आगे भी इस विषय में इनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये मिस्टर अदनान है, सन ऑफ अबरार अहमद। ये किला क्षेत्र में किसी कामरान के घर में किराएदार हैं। ये 29/3 से यहाँ पर उन्नाव शहर में आए हैं और इनकी 14 अप्रैल को सैंपल किया गया हमारे यहाँ से और इनकी रिपोर्ट आज आई है 10 बजे, जो कि पॉजिटिव मिली है और ये इसका बारे में है। देखिए, आप लोगों को पता है कि कोरोना पॉजिटिव जो केस मिलता है तो उसकी एक स्पेशल गाइडलाइन है और SOP है। उसी के अंतर्गत हम लोग 1 किलोमीटर का जो लगभग का परिधि है, जो बाउंड्री एरिया है, उसको हम लोग फ्रीज करेंगे, उसको सील करेंगे पूरा और सीलिंग की कार्रवाई हो गई है और जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उसको भी सील कराया जा रहा है। इसके अलावा जो मेडिकल टीम का काम है वो मेडिकल टीम अपना आके अब जाँच शुरू करेगी और सैनिटाइजेशन वर्क बहुत तेज़ी से शुरू किया जाएगा। प्रत्येक गली, प्रत्येक घर को, बाहर की दीवारों को, सबको सैनिटाइज किया जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर